फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजी। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। ढांचा का मतलब होता है एक ढांचे में उसको डाल के रखना। फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब है कि जितने भी इश्यूज हैं जिसको एनालाइज करना है उसको कलेक्ट करके एक ढांचे में रखा जाए ताकि उसको सही तरीका से समझा जा सके। फ्रेमवर्क ऑफ strategic analysis refers to framing of all issues which need to be analyzed. It means collecting and understanding all issues which is required for analysis in the process of decision making. यानी कि जितने भी इशू हो सकते हैं उसको एक साथ रखो। एक साथ रखने का मतलब है कि सारे इश्यूज को इकट्ठा करो, उसको स्टिच करो टुगेदर, सील के रखो डिफरेंट इश्यूज को, सच दैट नथिंग विल मिस इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आपको जितने भी इश्यूज हैं उनको फ्रेम करके रखो। देखिएगा, जब हमारे पास फ्रेम्ड होते हैं, एक जगह होते हैं, तो कभी छूटते नहीं है। अगर हमने इशू के एनालिसिस करते समय, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते समय अगर हमने इंपॉर्टेंट इशू को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद बिना उसको एनालाइज किए, बिना उसके प्रॉब्लम को जाने हुए और हम आगे निकल गए, नतीजा ये हुआ कि इंपॉर्टेंट इश्यूज जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का था वो छूट गया और उसके प्रिपरेशन के बिना ही हम जंग के मैदान में चले गए। अब बताओ, अगर इश्यूज ही आंखों से निकल गया, ओझल हो गया, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, उसकी प्रिपरेशन नहीं मिली और हमने दुश्मन के ताकत को नहीं समझा, अपनी कमजोरियों को नहीं समझा, तो जंग के मैदान में हम पूरी तैयारी से नहीं जा पाएंगे और जब पूरी तैयारी से जंग के मैदान में नहीं जाएंगे तो हम हार जाएंगे। इसीलिए अगर सारे इश्यूज फ्रेम्ड रहेंगे तो हमारा इशू हमारे सामने रहेगा एंड हम डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे। मूड के अनुसार इशू चेंज नहीं होगा और सारे इश्यूज को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिएगा, फ्रेम का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हमने रखी है उसको फ्रेम, एक ढांचे में डाल दिया जाए तो उसे क्या होगा, इधर उधर नहीं भागेगा, फ्रेम्ड में। अब मैं फ्रेम का मतलब कैसे समझाऊं, स्टिचिंग टुगेदर का मतलब कैसे समझाऊं, यह समझिए। अगर किसी व्यक्ति के दादाजी नहीं है तो घर में दादाजी दिखते हैं ना, दादाजी कैसे दिखते हैं, दीवार पे टंगे होते हैं, दीवार पे टंगे होते हैं। मैं एक काम करता हूं, दादाजी के उस पिक्चर को उठाइए और वो फ्रेम्ड है, फ्रेम्ड है, तो आप एक काम कीजिए, दादाजी के फोटो को सीने से चुम के लगा लीजिए और लगा लीजिए और बड़े प्यार से नीचे एक उसके कीले लगी हैं, कीले को निकालिए, निकालिए, फिर उसको ऐसे ऐसे करके निकाल दीजिए, ये गत्ते हैं निकाल दीजिए, शीशा है निकाल दीजिए, पिक्चर निकाल दीजिए और इस पिक्चर को सुहा से लगा करके दीवार पे टांग कर पंखा चला दीजिए। क्या हुआ, दादाजी का फोटो अभी भी वही है या चला गया? अरे ये तो वहां चला गया जहां दादाजी गए ना। तो उसी प्रकार से जिस तरह से दादाजी का फोटो फ्रेम था तो नजरों के सामने था, उछल नहीं हुआ, उसी प्रकार से स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के सारे इशू जब फ्रेम्ड होंगे तो हमारे सामने होंगे और हम एनालाइज करते समय एक एक इशू को बारीकी से उठाएंगे, समझेंगे, जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसका समाधान क्या होगा, इसका कंसीक्वेंसेस क्या होगा, हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, हम मार्केट को कितना प्रभावित करेंगे। ये तभी होगा जब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के सारे इशू फ्रेम्ड होंगे। तो देखिएगा, अब यहां पे देखिए, फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज फ्रेम्ड विद द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस। Framework of strategic analysis is made with the proper analysis of both external analysis and internal analysis. Framework of strategic analysis जो नीचे दिया गया है उसको आप ध्यान से देखिएगा। टॉप पे हमने डाला स्ट्रैटेजिक एनालिसिस और हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल एनालिसिस और राइट साइड में हमने डाला इंटरनल एनालिसिस। अब ध्यान से देखिएगा कि इंटरनल एनालिसिस में क्या है, हम आपको कोड देते हैं, यह है पंजाबी ढाबा का स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें 3 है, 2 ऊपर कॉलम है, नीचे यहाँ पे आकर ये पूरा श्रीलंका बना हुआ डायग्राम है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। और हम ये पंजाबी ढाबा का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। अब सबसे पहले हम जो एनालिसिस जब फ्रेम करेंगे, इशू फ्रेम करेंगे,
इंटरनल में, तो इंटरनल में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी का, सेल्स का, कस्टमर के सैटिस्फैक्शन का, प्रोडक्ट की क्वालिटी का, रिलेटिव कॉस्ट का, न्यू प्रोडक्ट का, ह्यूमन रिसोर्स का। इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो कल को परफॉर्मेंस एनालिसिस अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको इन्हीं के बारे में लिखना है, प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिलेटिव कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। दूसरा जो हमारे पास है, आप ये देखिएगा ध्यान से, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस। डिटर्मिनेंट एनालिसिस में हमारे पास इशू है पास्ट एंड करंट स्ट्रैटेजीज, strategic problem, organizational capabilities and constraint, financial resource, strength and the weaknesses। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। तो कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के डिटर्मिनेंट फैक्टर को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो डिटर्मिनेंट फैक्टर में आपको लिखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का इंटरनल का ये सेकेंड पार्ट है। इसी इंटरनल एनालिसिस में हम आते हैं लास्ट में, जो हमारे पास है स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट एंड अनसर्टेनिटीज। ये हमारे पास इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट एंड अनसर्टेनिटीज। अब इसके बाद हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का इंटरनल इश्यूज हो गया। अब हम आते हैं एक्सटर्नल इश्यूज। लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल इश्यू में सबसे पहले सीएम का सीईओ, ये क्या है, सीएम का सीईओ। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस कोड के बाद सी, कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस में आपको देखना पड़ेगा सेगमेंट, मोटिवेशंस, अनमेट नीड्स। अनमेट नीड्स का मतलब है कि आपने जो कस्टमर के नीड्स को नहीं मीट कर पाए, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अभी आपको बताया जब हम स्ट्रैटेजिक मीट में थे तो मोयरा के एमडी बार बार कह रहे थे और क्षमा मांग रहे थे कि हमने आपके सप्लाई के नीड को पूरा नहीं कर पाया। ये कस्टमर की नीड थी, वो उनका कर्तव्य था पूरा करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस बात को आपको समझना है कि कस्टमर की नीड को आप पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। दूसरा है आपके पास एम, मार्केट एनालिसिस, साइज ऑफ मार्केट, ग्रोथ ऑफ मार्केट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मार्केट, एंट्री बैरियर्स। ये सारे इश्यूज हमारे पास होंगे जो समझना है। कंपेटिशन, ये जो नेक्स्ट इशू आप देख रहे हैं, कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस में आपको स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग करना है, परफॉर्मेंस देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है, स्ट्रैटेजिक देखना है, कल्चर देखना है, कॉस्ट स्ट्रक्चर देखना है। ये सारे कंपटीशन एनालिसिस में आपको देखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है एनवायरमेंटल एनालिसिस एक्सटर्नल में। इसमें आपको आपने जो पेस्टल पढ़ा था वही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, गवर्नमेंट एक्सेट्रा आपको देखना है। और लास्ट में वो है अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ट्रेंड एंड स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। ये इश्यूज हैं जो आपको देखना है। और लास्ट में आपको जो बॉक्स देख रहे हैं फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में, ये आखिरी है, इसका कोड है पासिक, पी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, स्ट्रैटेजिक आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, ए, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, एस, सेलेक्ट स्ट्रैटेजी, आई, इंप्लीमेंट द ऑपरेटिंग प्लान्स, एंड सी लास्ट में कंटिन्यूअसली रिव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी। ये 5 स्टेप्स हैं। रदर कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, तो आप पासिक के बारे में लिखिए, PASIC। ये पासिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको लेके आना है। तो आपने कोड देखा फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में, उधर देखा आपने पंजाबी ढाबा का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इधर आपने CMCEO आपने देखा, और ये CMCEO पंजाबी ढाबा का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपने अगर देखे तो इनके मिला करके आप आराम से फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बना सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। तो दिस वाज द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो आपने समझा। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। Framework of strategic analysis refers to framing of all issues of analysis. It means collecting and understanding all issues of strategic analysis for decision making. देखिएगा, framing means stitching together different relevant issue of a strategic analysis in such a way that nothing will miss
in process of evaluation of all relevant issues of decision making. Framework of strategic analysis is made with proper analysis of risk. Full stop. Framework of strategic analysis is made with proper analysis of both external and internal environment. Paragraph change. Framework of strategic analysis is given below. Strategic analysis. लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस में आप लिख रहे हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस. परफॉर्मेंस एनालिसिस के इस बक्से में लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिलेटिव कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट, ह्यूमन रिसोर्सेस. इसी में आप दूसरा लिखेंगे डिटर्मिनेंट एनालिसिस. डिटर्मिनेंट एनालिसिस इसके अंदर लिखिए पास्ट एंड करंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. फिर सेकेंड बॉक्स में आप लिखेंगे ये स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट एंड अनसर्टेनिटीज. अब आप आ रहे हैं और दैट इज कमिंग एक्सटर्नल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं कस्टमर एनालिसिस. इसके अंदर आप लिखेंगे सेगमेंट, मोटिवेशंस, अनमेट नीड्स. उसके बाद आप आएंगे लिखेगा मार्केट एनालिसिस, साइज, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री बैरियर्स. फिर सी पे आएंगे आप कंपेटिटर्स एनालिसिस, स्ट्रैटेजी ग्रुप, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, कल्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर. इसी में आप आएंगे एनवायरनमेंट एनालिसिस, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स, कल्चरल, डेमोग्राफिक्स. उसके बाद नीचे सेकंड बॉक्स में फर्स्ट कॉलम में आप यहां आ जाएंगे अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ट्रेंड्स एंड स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज. अब आप लास्ट बॉक्स में देखेंगे और बिल्कुल ये पासिक वैसे लिखेगा, सेंटर में लिखेगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड स्ट्रैटेजिक आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन. उसके बाद नीचे अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजिक, अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, देन select a strategy, then implement the operating plan, then continuously review of strategy. अगर ये पूरा आप बनाते हैं फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, और इस तरह से ये फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हो गया, आपका कॉपी में नोट तैयार हो गया, और आप जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. सो थैंक यू वेरी मच. नाउ यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के आपने मतलब समझे, उसके इशू समझे, एंड फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को आपने समझा कि फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होगा, फ्रेमवर्क में क्या होगा. और मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे वो मीनिंग पूछे, चाहे वो इशू पूछे, चाहे फ्रेमवर्क पूछे, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी. एंड हाँ, जब आपको ये क्लास फायदा दे तो लोगों को जरूर बोलिए कि लोगों को फायदा हुआ, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है लोगों को फायदा पहुंचाना, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना. थैंक यू वेरी मच. ट्रस्टिंग एनी टाइम क्लास. गॉड ब्लेस.